कुछ सेकंड के लिए एक तस्वीर लगा रहा हूं आपके सामने, हटा दी जाएगी। देखिए तस्वीर, आपको लगा होगा ये शायद हिटलर है। नहीं, ये हिटलर नहीं है। ये दरअसल रक्षा मंत्री है इसराइल का, बेनी गैंट्स। क्या कह रहा है? धमकी दे रहा है कि रमजान के दौरान हमला करूंगा रफा पर। हिटलर भी ऐसा नहीं करता। वो भूखे प्यासे रफा में जो फलस्तीनी रोज़ा रखेंगे उस दौरान हमला करने को बोल रहा है और धमकी दे रहा है कि हम जो हैं, आपके पास जो तमाम लोग हॉस्टेजेस हैं उन्हें दे दीजिए, वरना रमज़ान के महीने में आई से दिस वेरी क्लियरली, हमास हैज़ अ चॉइस, दे कैन सरेंडर कर दो, रिलीज कर दो हॉस्टेजेस को, एंड दिस वे द सिटीजन ऑफ गजन कैन सेलिब्रेट द होली हॉलीडे रमज़ान। तभी वो रमज़ान को सेलिब्रेट कर सकते हैं, वरना क्या होगा, वो दूसरी बात करेगा कि वो हमला करेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी के इंसान के जानवर बनने में, कि वो इंतज़ार कर रहा है कि रमज़ान आ जाए। जब सामने आमने का युद्ध होता है ना, उसके भी कुछ अदब आदाब होते हैं, लेकिन बेसिकली ज़ायनिस्ट हैं। दुनिया को तबाह करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है भाई लोगों, तो ये कैसे करेगा। चलिए खबर सुनाता हूँ कुछ और भी आपको। यमन की तरफ से जो हमला हुआ है पानी के नीचे से हुआ है। जो ड्रोन सुनते हैं आप, एयर में मारे जाते हैं, नीचे से ड्रोन पर हमला हुआ है। 2 जगह अमेरिका वारशिप पर हमला है। अमेरिका ने भी 6 हमले किए हैं यमन पर। और मैं बाकी खबरें अब आपको दिखाता हूं, कुछ अलग अलग खबरें हैं, आप 2 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। पानी के अंदर कुछ फ़लस्तीनी कूद गए कि फ़िश मछलियां पकड़ लेंगे, वहां पर भी बमबारी कर दी गजा के लोगों पर। समंदर से, गेट से तो वो आने ही नहीं दे रहा है, और इस्लामी मुल्क उनके मुंह पे तमाचे लगे रहे हैं। वो भी उन भूखे फ़लस्तीनियों को खाना और दवाई पहुंचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जब डुबकी लगाकर कोई कश्ती लेकर के अपना समंदर में गए और मछली पकड़ने की कोशिश की कि उनके बच्चों की कुछ निवाला बन जाएगा, उस पर भी हमला हो गया। पूरी वीडियोज़ हैं। और भी मैं बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27 मुल्क हैं, 26 मुल्कों ने मुआहदा किया है और कह सकता हूँ रिक्वेस्ट की है और कहा है कि सीज़ फायर हो जाए। नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। उसका नया बयान क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और एक अच्छी खबर यह है कि जहन्नम वासिल कर दिए गए गाज़ा के अंदर। हमास के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह के लोगों ने हमला कर दिया और एक शहर पर कब्जा करने की खबर है। धीरे धीरे आपको खबर बता देता हूँ मैं, जो मेरे पास आती जाएंगी आप देखेंगे दोस्तों कि ये खबर जो है एक ऐसी है, ये न्यूली वेड कपल्स था, इसको मर्डर कर दिया गया राफा पर। 2 दिन पहले शादी हुई थी। उनकी कब्र का ये सीन है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको रिटन में दिखा सकता हूँ। आगे खबर देख लीजिए। 136 दिन गुजर गए हैं। 29,000 पैलेस्टीनियन अकॉर्डिंग टू गाज़ा रिकॉर्ड मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और बराबर वहाँ हमला कर रहा है। पिछले 24 घंटों में काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। यमन की तरफ से एक फुटेज जारी की गई है। वहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि MQ-9 ड्रोन जो है उसको मार दिया गया है, मतलब उसको गिरा दिया गया है। उसकी वीडियो अब आई है जो मैंने कल आपको खबर दी थी। एक खबर मैं आपको कल भी और बताया था कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उसने दुनिया भर की बात की है। ब्राज़ील ने ये किया है कि उसका जो सफ़ीर था उसे बाहर निकाल दिया है और वीज़े बंद कर दिए हैं। लेकिन ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को वो G20 की सदारत भी करने वाला है इस बार। उसको इसराइल ने एक ऐसी गंदी गाली बकी है जिसको कहते हैं परसोना नॉन ग्राटा। इसका मतलब एक ऐसा गुंडा जिसको इल्ज़ाम लगाकर या उसके जुर्म की वजह से उसको देश से बाहर कर दिया गया। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। आप देख लीजिए, ये 29,000 की खबर मैंने आपको बता दी है। एक खबर ये देख लीजिए, ये बोरेल जो हैं, ये यूरोपियन यूनियन के जो सदर हैं, उनका नाम बोरेल है। उन्होंने कहा कि 26 कंट्री एग्री टू रिक्वायर एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन पॉज। ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए वो एग्री हैं और वो चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन वो नहीं मानता। उसने अलग अलग बात कर रखी हैं। UN रेजोल्यूशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने कहा कि ग्राउंड ऑफेंसिव इनटू राफा वुड रिजल्ट इन फर्दर हार्म टू सिविलियंस। एक तरफ तो US कहता है कि राफा के अंदर अगर ये हमला करेगा तो ज़्यादा सिविलियन की वो होगी, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उसके अंदर आ जाए ना अमेरिका, सीज़ फायर पे वीटो ना करे। देख लीजिए, कर देगा। बाकी तमाम देश तो एग्री हैं उस पर। एक खबर मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये दूसरी खबर 29,092 की है। परसों मैंने खबर आपको
30,000 की बताई थी, ये 29,090 के जो शहीदों की खबर है, ये गाज़ा के अंदर रोज़ाना ही वो जेनोसाइड का एक डाटा देते हैं, उसके मुताबिक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यूएनओ की, उसने कहा कि बिल्कुल इसराइल को ये ब्रूटल ऑक्यूपेशन जो गाज़ा पर चल रहा है वेस्ट बैंक पर, इसको छोड़ देना चाहिए और 1967 के मुताबिक जो सीमाएं हैं उसका पालन करना चाहिए। ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं दूसरे संस्थान की तरफ जाता हूँ, उसमें देखिएगा क्या क्या है खबर। पहली खबर देख लीजिए, बिजी डे फॉर यमन हुतीज़ की तरफ से यमन के जो अंसारुल्लाह हैं उन्होंने सक्सेसफुली टारगेट किए 2 अमेरिकन कमर्शियल वेसल्स, और जो कल यूके का जो था उसको तो डूब गया है, उसके डूबे जाने की खबर है। जो कल यमनी ने हमला किया था यूके के ऑयल टैंकर पर, पूरा शिप था ऑयल का, वो डूब गया है, उसके बारे में खबर ये है। लीडिंग हैवी डैमेज हो गए वो दोनों अमेरिका वाले, और स्ट्रक ब्रिटिश कार्गो शिप विच सैंक एज अ रिजल्ट टू द डायरेक्ट हिट की वजह से जो कल हमला था वो पूरी तरह से अमेरिका उसका इंग्लैंड का डूब गया। नेतन्याहू का बयान आया है कि सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, कई दशकों से मैंने कभी भी फ़लस्तीन की इस्टेब्लिशमेंट के लिए हामी नहीं भरी है, चूंकि ये भविष्य में हमारे लिए खतरा साबित होगा। पूरी दुनिया गवाह रहेगी, आपकी और मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आ जाएगा, पेशन गोइयों के मुताबिक ये इसराइल पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बनेगा। ये शैतान की नस्ल का व्यक्ति, पता चल जाएगा दुनिया को कि छोटे से लोग पूरी दुनिया में दबाई फैला रहे हैं। चीन पूरी दुनिया के अंदर औजार लेकर जा रहा, कारोबार दे रहा, मार पिटाई नहीं कर रहा है। अमेरिका जो इसके यहूदियों के चंदे पे पलने वाला मुल्क है, उसके इलेक्शन उसके पैसे पर होते हैं, वो लोग बराबर इनके शाना बशाना खड़े हैं और देखेंगे। अब ये कह रहा कि कई दशकों से लोग मुझे जानते हैं, ये दरअसल भूल गया कि अल्लाह की ताकत क्या है। तो इसके बारे में ये ख्याल है। ब्राज़ीलियन की मैंने आपको बता चुका हूँ, उसने बैन कर दिया इसराइली एम्बेसडर को ब्राज़ील से, टेरिटरी से। और दूसरी खबर वो दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपको दिख जाए काश। दरअसल दोस्तों आपका कहना ये होता है, बहुत सारे भाई लोग कहते हैं दूसरे तो दिखा रहे हैं, संसाधन अलग चीज़ है। ये एक्चुअली फेसबुक और यूट्यूब जो है ना, ये बंद कर देता है, इस वजह से नहीं दिखा पाता है आपको, वरना हमें क्या परेशानी है। ये वीडियोस आते हैं, मैं तो बराबर आपको बताता हूँ कि आप ट्विटर पर जाइए और वहाँ एक्टिव रहा कीजिए। लिखता है ये कि फ्रॉम द लैंड ब्लॉकेड फूड एंटरिंग गाजा द इसराइली आर्मी डज नॉट इवन अलाउ पीपल टू फिश। मछली तक के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिचुएशन गाजा की ये है कि इसराइल कंटिन्यू ब्लॉक कर रहा है फूड को एंटरिंग द स्ट्रिप में, गाजा की पट्टी में। और ये वीडियो में बताता कि उसने टारगेट किया हु ट्राई टू कैच फिश फॉर फूड, जो मछली का शिकार करने गए उनको भी उसने रोक दिया है। ब्राज़ील की तरफ से खबर है कि उसने अपना भी एम्बेसडर इसराइल से वापस बुला लिया है। बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी, कि लेबनान ने ज़बरदस्त स्ट्राइक बैक की है। और ये मैं आपको ये नक्शा तो दिखा ही सकता हूँ। ये नक्शा जो आपकी स्क्रीन पर है, ये नक्शा बेसिकली वो तमाम जगह पे जहाँ पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। मैसिव मिसाइल अटैक ऑन द टेरिटरी ऑफ इसराइल। इसराइल के बॉर्डर पर एक शहर को, एक जगह को कब्जा करने की बात भी हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही है। और ये हमले मैं आपको दिखाई चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं खबरें। इसराइल ने भी लेबनान पर हमला किया। ये जो धुआं निकलते हुए आप देखेंगे, ये वहीं पर इसराइल का हमला है। दरअसल इसराइली एयरफोर्स इज करंटली अटैकिंग लेबनान में वो हमला कर रहा है। ये खबर मैंने आपको बताई। अब आपको मैं बाइडन की खबर बता देता हूँ। यूक्रेन की तरफ से बात चल रही है। असल में दुनिया में कई महाउस खुल गए दोस्तों। ये 20% डिक्लाइन इसराइली इकोनॉमी का जो नुकसान है वो 20% डिक्लाइन हो चुका, नीचे आ गया है। इसराइली इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय द 19.4, 19.5% की लास्ट क्वार्टर में। इसका नुकसान अभी होगा माली, वो तो बेचारे सिर्फ अपनी अपनी जानों का नजराना दे सकते हैं। एक खबर और देख लीजिए, लॉयर ICJ, इसराइल मस्ट बी एलिमिनेटेड। वहाँ पर ICJ के अंदर एक मुकदमा चल रहा है, ये है तो 2022 का। ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस जो है वो UN का पार्ट नहीं है। वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका गया वो अभी जाए, वो अलग मुकदमा है। ये मुकदमा अलग है जिसमें 52 मुल्कों को अपने 30-30 मिनट के बयान दिखाने हैं और वो इसी बात को लेकर है कि फ़लस्तीन के बारे में क्या होगा। इसके बारे में सुनवाई शुरू हो गई है मंडे से। चलिए खैर, ये मैं आपको दर्शकों को खबर बता चुका। अब कुछ खबरें मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। अलग अलग खबरें हैं, आप 1-2 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। पुतिन जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ आ गए। आपको मैंने ये भी बताया था कि हमास के नेताओं को उन्होंने बुलाया, मशवरा किया है। अब पुतिन कह रहा है कि हेल्पिंग ऑफ द पीपल गाजा सेक्रेट ड्यूटी, ये हमारी एक मुकद्दस ड्यूटी है कि हम फ़लस्तीन के लोगों का हिफाजत करें।
लेबनान के हिजबुल्लाह जो हैं उन्होंने सीज इजरायली ड्रोन, वो ये खबर है, मायादीन की खबर मैंने आपको दिखा दी है। चैनल 12 जो है वो बताता कि पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएटेड द क्राटर नियर गैली। ये बड़े बड़े हमले हैं जो हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हैं। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्राज़ील को परसोना, वही मैं आपको बता चुका, अल जज़ीरा ने भी इसको छापा है। एक खबर ये देख लीजिए, हमास के जो लीडर हैं उसामा हमदान, ये बेसिकली ईरान गए और वहाँ के टीवी पर इन्होंने बताया है कि 20% हमास के जो टनल्स हैं वही आइडेंटिफाई हुई हैं ज़ायनिस्ट की। जो इसराइल की फ़ौजें हैं वो सिर्फ 20% टनल को पता कर पाई हैं, बाकी जगहों को नहीं पता कर पाई हैं। अंडरग्राउंड सिटी टनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन गाजा इज रियल एंड द ज़ायनिस्ट हैव रियलाइज्ड दैट दे आर फेसिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द टनल्स। उन्होंने सिर्फ 20% टनल ढूंढ पाए हैं, 15,000 से ज़्यादा सैनिक उसके भी मर गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको खबर दिखा दी और एक आध खबर मैं आपको वारशिप से दिखा देता हूँ। यमन ने जो डुबोया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और यमन की तरफ से हमले भी हुए हैं, वो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक खबर और देख लीजिए कि यमन की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें 2 मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, 2 अमेरिकन शिप उनको बहुत बुरी तरह से हिट हुए हैं। 24 घंटे के अंदर यमन ने ये 4 ऑपरेशन किए, इसमें ब्रिटिश शिप जो है वो पूरी तरह से डूब गया है। वो बाकी एक अल कस्साम की तरफ से गाजा की खबर सुन लीजिए, इसराइल की जो फोर्स है उसके 15 ऑफिसर जो हैं उन पर हमला हुआ है। उनमें से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग में थे मौजूद, वो आरपीजी ने उन पर हमला किया, उनके अंदर कई लोगों के मारे जाने की और ज़ख्मी होने की खबर है। 2 लोग सोल्जर जो हैं स्नाइपर के माध्यम से मारे गए हैं खान यूनिस के अंदर। ये तमाम दोस्तों खबरें हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके बराबर काम कर रहे हैं, वो भी अपना हमला तेज़ कर रहा है। अब एक खबर जो इसराइल का जो रक्षा मंत्री उसकी धमकी है, दूसरी खबर हिजबुल्लाह का हमला है, और तीसरी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसका बहिष्कार कर रही है। चौथी खबर यह है कि यूएन के अंदर जो रिजोल्यूशन पास होने जा रहा है, अगर उसमें अमेरिका आ जाता तो सीज फायर शायद संभव है। अच्छा, बैकडोर से बातें भी चल रही हैं, ये बात भी है, उसमें कोई असल बात निकल कर आएगी, मैं आपके सामने रख दूंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को स्प्रेड कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप हैं तो उसको बराए करम शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।